अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। तौबा ऐसा दरवाज़ा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को मात दे सकती है। ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हर सुनी हुई बात को बयान न करो, वरना तुम्हारी बेवकूफ़ी के लिए यही बात काफ़ी होगी। किसी गरीब को सदका ये समझकर मत दीजिए कि आप उसकी दुनिया संवार रहे हैं, बल्कि ये समझकर दीजिए कि वो आपकी आखिरत संवार रहा है। कुरान पाक की खूबसूरती ये है कि आप उसके पैगाम को बदल नहीं सकते, हाँ मगर वो आपको बदल सकता है। खुदा करे सलामत रहें वो लोग जिन्हें बड़े खलूस से हम रोज़ याद करते हैं। अल्लाह का जिक्र बेचैन दिलों पर ऐसे असर करता है जैसे बारिश के बाद बेजान और बंजर ज़मीन से किसी नन्ही कौंपल का निकल आना, जिसको अल्लाह करीम की रहमत का साया ढांप ले, उसे कायनात की कोई चीज़ बेसकून नहीं कर सकती। हमारे लिए 24 घंटों में 5 बार अल्लाह को याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अल्लाह 24 घंटों में हर पल हमारा ख्याल रखे, हमें हर नुकसान से बचाए, हमें हर उस चीज़ से नवाजे जिसकी हमें ख्वाहिश है। लोग समझते हैं कि शायद इब्लीस का गुनाह फ़कत तकब्बुर है, लेकिन मेरा ख़याल है कि तकब्बुर का हासिल मायूसी है। जब इब्लीस इस बात पर राज़ी हुआ कि वो मिट्टी के पुतले को सजदा नहीं कर सकता, तो वह तकब्बुर की चोटी पर था। लेकिन जब तकब्बुर नाकामी से दो चार हुआ तो इब्लीस अल्लाह की रहमत से नाउमीद हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी नाकाम हुए, वो भी जन्नत से निकाले गए, लेकिन वो मायूस नहीं हुए। यही तो सारी बात है। इब्लीस ने दावा कर रखा है, मैं तेरी मखलूक को तेरी रहमत से मायूस करूँगा। नाउमीद मायूस लोग मेरे गिरोह में दाखिल होंगे। अल्लाह जानता है कि उसके चाहने वालों का अगवा मुमकिन नहीं, वो कुएं में लटकाए जाएं या सलीब पर लटकें। एक हकीकत यह है कि आदमी जिस चीज़ से डरता है उससे दूर भागता है और अपने आप को बचाता है, और जिस चीज़ से रग़बत रखता है उसकी तलाश और जुस्तजू में लगा रहता है। और जब अल्लाह ताला से मोहब्बत हो जाती है तो अपने नफ्स से वहशत होने लगती है। कोई मुज़ायका नहीं अगर हमें कोई शख्स किसी ऐसी बात की नसीहत करे जिस पर वो खुद अमल पैरा नहीं है। हो सकता है वो शख्स चाहता हो कि हम ऐसी खैर कर गुजरें जिसे करने की उसे इस्तात ना हो सकी। प्यास अगर शिद्दत भी पकड़ ले तो भी जहर मिला पानी नहीं पिया जा सकता। ज़िंदगी गुजारने के लिए बर्दाश्त करने का ये मतलब नहीं कि आप उसको अपना लो या अपनी ज़ात का हिस्सा बना लो। जहर खूबसूरत सी पैकिंग में भी दिया जाए तो जहर जहर ही है। सबसे बड़ी दयानतदारी अपना मुहासबा करना है। लोगों के दिल आप साफ नहीं कर सकते, मगर अपना दिल साफ रखना आपके इख्तियार में है। अल्लाह पाक हमारा तन और मन हमेशा उजला बनाए रखे। याद रखो दोस्तों, हर अजियत की एक मुद्दत होती है जिसके गुजर जाने के बाद ना तो दर्द की शिद्दत पहले जैसी रहती है और ना उसे सहने वाला इंसान पहले जैसा रहता है। हर गुजरते दिन हम सब भी तो एक नए इंसान में ढलते जाते हैं। वो इंसान जिसको बाज़ दफ़ा पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा इंसान जिसके बारे में हमेशा सोचा था कि हम ये तो नहीं बनेंगे, मगर किस्मत के आगे सब बेबस थे, सब बेबस होते हैं। मुझे उन लोगों की परवाह नहीं जो मेरे दुश्मन हैं। मोहतात उन लोगों से रहता हूँ जो मेरे साथ होते हुए जहन में बुग़्ज़ और नफ़रत रखते हैं। हर वक्त मसाइल का विर्द करने वालों को मसाइल पहचान लेते हैं, उनके पास बार बार आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यही वो लोग हैं जो हमें बड़ा करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो इसका फ़ायदा उठाएं, गुस्सा शैतान पर निकाल दें। हर वो काम करें जो उसको नापसंद है और अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। दोस्तों याद रखो, ज़माना तो बातें ही करता है, सामने भी और पीठ पीछे भी।
لیکن یہ آپ کی ذات پہ منحصر ہے کہ کس بات کو سنی اور انسنی کر دیتے ہیں اور کس بات کو دل سے لگا لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے لیے ہمارے دل میں ایسی گیریں پڑ جاتی ہیں کہ لاکھ ہاتھ سے کھولو، دانت سے کھولو یا کینچی سے قطر بھی ڈالو، نہیں کھلتی، دل جیسے پتھر ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی روحوں کی پیمائش کرو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ ابھی تک تاریک غاروں میں رینگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماضی میں کچھ بھی ہوا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان ساری زندگی کی خوشیاں اپنے اوپر حرام کر لے۔ زندگی میں بہت سے لوگ ملتے ہیں، اچھے برے، زندگی برے کے اثر سے رک نہیں جاتی، چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجئے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔